हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस कक्षा में। आपको पता है कि अपन यूनिट डिजिट के ऊपर बात कर रहे थे, इकाई के अंक पर। और कल अपने इसके ऊपर एक कक्षा हो चुकी थी जिसमें अपन ने कुछ संख्याओं का तो क्या सीख लिया था, इकाई का अंक निकालना अपन ने सीख लिया था। आज अपने इस इकाई के अंक की पार्ट 2 है, सेकंड क्लास है, जिसमें अपन ने कुछ दो रह गए थे। मैंने बताया था इनका भी ऐसा होगा, लेकिन उसको भी अपन करने का प्रयास करते हैं एक बार कि उसका होगा कैसे और किस प्रकार बातें बनेगी। एक बार अपन बातें बनने का प्रयास करते हैं। तो एक बार अपन आज की बातें सीखने से पूर्व अपन ने कल क्या पढ़ा उसको एक बार थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। देखो, कल अपन ने देखा था, आप समझना एक बार। कल अपन ने देखा था, आपको बता दूं मैं एक बार। कल अपन की क्लास थी। कल अपन ने सीखा इकाई का अंक क्या होता है। जो इकाई के स्थान पर आता है उसे इकाई का अंक बोलते हैं, बताया था मैंने आपको। कल मैंने बताया था फिर आपको कि यहाँ पर जीरो का कैसे निकालते हैं। तो जीरो का निकालना मैंने सिखा दिया था आपको। जीरो का सीखा था मैंने आपको, सिखाया। एक का सिखाया मैंने, पांच का सिखाया, छह का सिखाया। तो इन चारों की कैटेगरी एक जैसी थी। तो जीरो, एक, पांच, छह का निकालना अपन ने कल अच्छे प्रकार सीख लिया था। फिर अपन ने सीखा था कल चार और नौ का। चार का निकालना कैसे निकालते हैं। चार का सिंपल तरीके से निकाल लेंगे आप, सिंपल संख्याएं तो अगर पावर के रूप में आएगी तो वहां पर निकालना थोड़ा अच्छी काम है। पावर के रूप में आ जाएगा चार और नौ, तो वहां पर डिपेंड करता है किस पे, वहां पर उसकी घात पर डिपेंड करता है, घात सम है या विषम है, उस पर डिपेंड करता है। ये चार और नौ का सीख लिया था अपन ने। फिर अपन ने सीखा कि सर दो और तीन का, इसमें हर चार घात के बाद में क्या होती, तो इकाई का अंक रिपीट होता है। तो अपन घात में चार का भाग लगाते हैं, कितनी बार भाग जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कितना शेषफल बच रहा है उससे मतलब है अपन को। तो इस प्रकार अपन दो और तीन का निकालना आपने कल सीख लिया था। अब अपन आज सीखने वाले सात और आठ का। इससे मैंने बताया था आपको कि इसमें भी क्या करते हैं, पावर में सात चार का भाग लगाते हैं। इस प्रकार मैंने बताया था आपको कल। तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं अपन सात सात और आठ का सीखना। सात और आठ का आज अपन सीखने का प्रयास करेंगे। देखो, सात का इकाई का अंक ये बोलता है कि सर अगर आप सात का स्क्वायर करेंगे, या सॉरी, आप सात का इकाई का अंक निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर सात भी आ सकता है, नौ भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है और एक भी आ सकता है। पहले अपन सीखेंगे कि सिंपल तरीके की संख्याओं का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। जैसे देखना, अगर 17 लिखा हो सर, इसमें तो इकाई का अंक कितना है, इसमें तो इकाई का अंक 7 ही है। अगर यहां पर आपको मिल जाए सर आप 17 को 37 से गुणा कीजिए, कितना बनेगा इकाई का अंक। यहां पर इकाई का अंक 7 है, यहां पर भी इकाई का अंक 7 है। 7 को 7 से गुणा करते हैं, कितना बनेगा इकाई का अंक। 7 को 7 से गुणा करते 49 बनेगा। 49 में इकाई का अंक 9 होता है, तो ये कितना बनेगा अंक, 9 बन रहा है। अब यहां पर आप ऐसे देखिए कि आपको गुणा करने के दिए जाए, 17 को आपको 47 से गुणा करना है और आपको गुणा है फिर उसको 97 से गुणा करना है, तो इकाई का अंक क्या बनेगा, इसका आपको आंसर देना है। तो आप देखेंगे सर कि 7 इकाई का अंक है, यहां पर भी इकाई का अंक 7 है। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 बनेगा, 49 का इकाई का अंक आएगा 9। फिर 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, 63 का इकाई का अंक 3 है। मतलब अब क्या आ रहा है, इकाई का अंक अब 3 आ रहा है। तो यानी कि इकाई का अंक 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। अब ये तो सिंपल तरह की बात हो गई, आप गुणा करके देख लेंगे। लेकिन पावर वाली बात आ जाए, आप कैसे देखेंगे तो समझना आप एक बार। पावर वाली कैसे करेंगे अपन, सर 7 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 7 की पावर 1 7 ही होता है। 7 का स्क्वायर की बात करें, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और 49 का इकाई का अंक 9 होता है। 7 के क्यूब की बात करें, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। इसमें इकाई का अंक 3 आता है, कितना आता है, 3 आता है। अगर आप आगे बात करें कि 7 की घात 4 कितना होता है, तो 7 की घात 4 का मान होता है 2401 होता है। इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक 1 आता है। तो यानी कि आप देख रहे हैं सर कि 7 9 3 1 इकाई के अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये बात आपकी, मतलब बात में करेंगे अपन क्या, इसके एग्जाम्पल ऐसे हैं कि घात में 4 का भाग लगाया जाता है, कितनी बार भाग जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कितना शेष पर बचेगा उससे मतलब है अपन को। तो बताओ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एक। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन, आप फटाफट आंसर देंगे क्योंकि मैंने कल आपको 2 और 3 का समझाने में बहुत समय लिया था। जैसे आपने 2 और 3 का समझा, सेम वही बातें आपके 7 और 8 में है, समझना आप जल्दी। अब आपको दे दे सर 27 की घात 4 का आंसर बताओ, तो आप बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो आप जानते हैं या तो घात 4 हो या शेषफल 0 बचे या शेषफल 1 बचे, दोनों का मतलब बात एक ही है, समझना। अगर आप घात 4 है, 4 में 4 का भाग लगाएंगे एक बार पूरी पूरी जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। शेषफल 0 बच रहा है तो घात 4 करते हैं,
4 का इकाई का अंक 1 है, मतलब यहाँ पर इकाई का अंक कितना बनेगा, इस प्रश्न का इकाई का अंक 1 बन जाएगा। आगे आप और देखें, आगे आपको और देख रहा है, आपको मिल जाए सर 117 की पावर 57 करो, 117 की पावर 57 करो, इसका आंसर कितना बनेगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है सर, इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 7 है, तो घात कितनी है, घात 57 है। 57 में आप 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है, 14 चौक 56, एक शेष बच रहा है, एक बचेगा आपका, तो 7 की घात 1 मतलब इकाई का अंक कितना बनेगा, एक ही बचेगा। अब आपको आंसर देना है, फटाफट से रेडी हो जाइए और आंसर दीजिए एक बार। देखो आपको आंसर देना है 37 की पावर 31, आपको और बताना है, देखो और दे रखा है आपको कि यहाँ पर मिल जाएगा 57 की पावर 31, इसका आपको आंसर देना है, कितना आंसर बनेगा, फटाफट से आंसर दो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे सभी, कितना आंसर बनेगा इस बात का, जल्दी आंसर दे, सभी जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर बन रहा है। बताइए भाई कितना आंसर आ रहा है आपके, सभी आंसर देंगे एक बार और जल्दी से आंसर देंगे। बिल्कुल, रमा यादव जी का आंसर है सबके पहले, एक आंसर दे रही है, और आप आंसर दे सभी, और सभी आंसर दें, और आंसर दे भाई सब। बिल्कुल, देखिए समझते हैं अपन, यहां पर इकाई का अंक 7 है, तो करते क्या है, घात में 4 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, शेष पर कितना बच रहा है, 7, 3 बचेगा, तो यहां पर करेंगे 7 की घात 3, 7 की घात 3 का मतलब इकाई का अंक कितना आता है, इकाई का अंक 3 आता है, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर 7 है आपका, 7 की घात 31 है, 28 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 7 चौक 28 पूरा पूरा जा रहा है, बची कितनी पावर, 3 और बची, तो यहां भी 7 की पावर 3 बच रही है, और 7 की पावर 3 का इकाई का अंक 3 ही आता है, तो यहां पर 3 को 3 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 9 आने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, अब तो आपको बातें समझनी पड़ेगी, आपको एक एक बात नहीं समझाई जाएगी यहाँ पर, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कोशिश करें समझने का, बिल्कुल, क्योंकि 2 3 7 8 के एक जैसे ही तो हैं, बस आपके इकाई का अंक चेंज हो रहा है, बाकी भाग देना ये भी आप नहीं आता तो फिर आप कोई इलाज नहीं फिर आपका, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। देखो अपन सीखते हैं बाट का, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 8 है, तो सोल्व करने पर इकाई के स्थान पर कितना आएगा, 8 4 2 6, ये आने वाला है आपके इकाई के स्थान पर, इसका मतलब क्या बनेगा, देखो समझना, जैसे आपको यहां पर मिल जाए कितना, अगर आपको दिया जाए कि सर 58 है, 58 का इकाई का अंक कितना है, 58 का इकाई का अंक आपको 8 देगा, अब यहां पर देखो आपको देगा कि सर 18 को आपको गुणा करना है 38 से, इकाई का अंक क्या बनेगा, तो यहां पर इकाई का अंक 8 है, यहां पर भी इकाई का अंक 8 है, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 बनता है, 64 का इकाई का अंक 4 है, कितना इकाई का अंक आ रहा है, 4 आ रहा है, आगे आप और गुणा करेंगे, देखो आपको दिया जाए कि 18 को 48 से गुणा करना है और इसको 68 से गुणा करना है, इकाई का अंक कितना बनेगा, तो जल्दी से आप निकाल के बताइए कितना आंसर आ रहा है। देखो यहां पर भी इकाई का अंक 8 है, यहां पर भी इकाई का अंक 8 है, यहां पर भी इकाई का अंक 8 है, तो 8 को 8 से गुणा करते हैं 64 बनेगा, 64 का इकाई का अंक 4 है, 4 को 8 से गुणा करेंगे 32 बनेगा, 32 का इकाई का अंक 2 है, मतलब कितना बनेगा यहाँ पर, इकाई का अंक बनेगा यहाँ पर 2 बनेगा, तो उम्मीद करते हैं सिंपल तरीके तो आप गुणा करके निकाल सकते हैं, अगर ये भी नहीं निकलता तो फिर आप पढ़ना छोड़ सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अब ये चीजें तो आपको नहीं सिखाई गुणा करना, अब आपको 8 से 8 गुणा करना नहीं आ रहा, कमेंट आपके एक के आते नहीं है, कैसे पार पड़ेगी बताओ, मैं किसको पढ़ाऊं यहाँ देख के आप कमेंट नहीं करोगे तो,
फिर आपके समझ में आई या नहीं आई वो आपकी जिम्मेदारी फिर। बिल्कुल। यहां पर आगे देखिए आप एक बार, यहां पर आप देखें, अब देखो यहां पर ये आप सिंपल वाला तो गुणा कर लेंगे। अब यहां पर अपन को निकालना है पावर वालों के लिए, तो आप बातों को समझने का प्रयास करना। देखिए 8 की घात 1 है, 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होता है। 8 की पावर अगर 2 की बात करें तो कितना होता है, 64 होता है। और 64 में इकाई का अंक 4 है। अगर आप 8 की घात 3 की बात करें तो ये बनता है आपका 512 बनता है। और 512 में इकाई का अंक 2 है। अगर आप 8 की घात 4 की बात करेंगे तो 8 की घात 4 का मतलब होता है 4096 होता है। इसमें इकाई का अंक 4 है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि हर घात 4 घात के बाद तो पावर रिपीट होगी, ये बात तो आप फिक्स है आपकी। अगर 8 की पावर 1 से बचती, इकाई का अंक 8 आएगा। 2 बचती, इकाई का अंक 4 आएगा। 3 है, इकाई का अंक 2 आएगा। 4 है, इकाई का अंक 6 आएगा। ये बात आपके अब समझ में आ गई होगी। अब फटाफट से आंसर दो। अब करना कुछ नहीं, बस इकाई का अंक 8 दे रखा है, बस बातें तो वही है। आपको ये बोल देगा 28 से इकाई का अंक आपको दे दिया 51 दे दिया आपको यहाँ पर पावर। अब आप आंसर नहीं निकालेंगे क्या? क्या 2 में आपका यहाँ पर 2 आता है, 3 में 3 आ रहा है, 7 में 7 आ रहा है। गाते तो वही है, वही 4 का भाग लगा रहा है, वही शेष बचाना है आपको, वही पावर करनी है आपको, है क्या? अब भाग तो लगाओ, 51 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है, कितना शेष बच रहा है, 8 की पावर उतनी कर दो, कितना बचेगा, साफ साफ आपके सामने ही तो लिखा हुआ है। तो आप ये भी तो देख के बताओ। अब जल्दी आंसर आना चाहिए आपका, कितना आंसर बनेगा? 28 की पावर अगर 51 किया जाए तो कितना आंसर बनेगा? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी, कितना आंसर बनेगा? आप सभी के आंसर आने चाहिए। जल्दी से आंसर दे एक बार सभी, कितना आंसर बन रहा है? हाँ 8 आंसर आया उमाया देव जी का। और आंसर दे एक बार सभी। 8 आंसर तो दिया आपने लेकिन सही नहीं दिया आपने। अब ये 9 आंसर दे रही है। अरे इकाई के अंक 8 वाले में 9 तो आंसर ही नहीं बचता। यहाँ पर 9 कहाँ दिख रहा है आपको इकाई का अंक? तो 9 कैसे बच सकता है? 8 गलत आंसर है, 8 दे रहे हैं जो। 2 सही आंसर है। अब सही आंसर आया रमा यादव जी का। और आंसर देने का प्रयास करें। मतलब कल की क्लास खत्म क्या हुई, सब जो कल पढ़ी होगी सब जो भूल भाल गए। घर जाके आप पढ़ेंगे नहीं होंगे शायद, तो थोड़ा बहुत याद हुआ होगा, थोड़ा बहुत जो भूल गए आप घर जाके। बात ऐसी है, इकाई का अंक 8 है क्या? बिल्कुल इकाई का अंक 8 है। 8 को देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि घात में 4 का भाग लगेगा। क्या होगा? घात में 4 का भाग लगेगा। तो 51 में 4 का भाग भी नहीं लगेगा आपसे। 51 में 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार भाग जाएगा? एक बार तो पूरा पूरा गया, कितना बचेगा? एक और एक 11 हो गया। 2 बार पूरा पूरा जाएगा, कितना बचेगा? 8 हो जाए, 8 बार जाएगा। 3 शेष बचा। शेष फल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। इससे कोई मतलब नहीं, कितनी बार बोल दिया मैंने, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी घात या शेषफल 3 बच रहा है। शेषफल 3 बच रहा है, मतलब 8 को 8 की पावर 3 करनी है। 8 की पावर 3 पे इकाई का अंक 2 आता है, तो आंसर 2 होगा ना। आप 8 9 6 ये कहां से आंसर दे रहे हैं? ये कैसे आंसर होगा आप ही बताइए। क्या ये बातें नहीं सिखाई कि मैंने? बिल्कुल सब सिखा रखी है। अब आप घर जाके पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है बिल्कुल। अब देखना, यहां पर और आंसर दे रहा हूं मैं, समझना आप एक बार। देखिए अगर आपको मिल जाए कि 158 की पावर 14 है, और आपको दे दे कि 138 की पावर आपको दे रखा है 119 दे रखा है। अब इसका आंसर बताओ, कितना आंसर बनेगा? अब इसका आंसर बताओ, कितना आंसर बनेगा? बिल्कुल जल्दी कमेंट करें। 118 की पावर तो 14 है, 138 की पावर 119 है। अब जल्दी से कमेंट करो कितना आंसर बनेगा। जल्दी से कमेंट करें सभी, कितना आंसर बनेगा? कमेंट सबके आने चाहिए। बिल्कुल।
कमेंट कीजिए सभी। बिल्कुल। देखिए, एक बार आप समझने का प्रयास करें और नहीं समझ में आई तो इकाई का अंक 8 है। 8 को देखते ही सोचना है कि सर घात में 4 का भाग लगेगा। घात 14 है, 4 का भाग 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा। 4 तिया 12 हो गया। शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 बच रहा है, मतलब आपको 8 की पावर 2 करना है और 8 की पावर 2 में इकाई का अंक 4 बचता है, मतलब यहां तो इकाई का अंक 4 बचेगा। यहां भी इकाई का अंक 8 है। 8 को देखते ही सोच रहा है कि घात में 4 का भाग लगेगा। 119 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? आप देख देख लो। अगर नहीं आता आप इधर साइड में देख लिया करो। 119 में 4 का भाग लगाए, 2 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 बचेगा, 3 और 9 39 हो जाएगा। 9 बार पूरा पूरा जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। फिर 3 बचेगा। तो अब करना क्या है आपको? 8 की पावर 3 करनी है और 8 की पावर 3 में इकाई का अंक 2 बचता है। 2 को 4 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक 8 बनेगा। 8 इस प्रश्न का आंसर होगा। ये बात आपको समझनी है। सर 2 है नहीं, सही आंसर देके भी 2 है, ये गलत आंसर दे रहे हैं। ये बात आपको समझनी है। उम्मीद करते हैं अब थोड़ी बहुत तो समझ में आपकी आ रही होगी। नहीं आ रही तो एक बार कल की क्लास देखे, फिर आप आज की दोबारा देखें। देखो, इस प्रकार आपको समझना। एक बार में बातें बता दूं आपको। 3 प्रकार के व्यक्ति होते, 3 प्रकार के व्यक्ति होते, 3 प्रकार के व्यक्ति होते, 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति, एक कैटेगरी तो वो है भाई, एक कैटेगरी तो वो है जिसको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, जिसको एक बार क्लास देखने में ही समझ में आ जाएगा, है ना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। दूसरी कैटेगरी ये है कि एक बार देखने में लगभग 50 से 60% उसके समझ में आ जाएगा, 50 से 60% के लगभग समझ में आएगा उसके। तो उसको करना क्या है? उसको कुछ नहीं करना भाई, एक बार में आप साथ साथ नोट्स लिख ही लेंगे, उसको दोबारा से क्लास देखनी है जब तक समझ में नहीं आए, क्योंकि वर्ग 3 में सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल आपकी मैथ ही अदा करेगी। एक तो वो बच्चा है जिसके 30 में से 30 आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे, और एक वो बच्चा भी है जिसके 30 में से 10-12 नंबर भी नहीं आने वाले फिर अगर ऐसे पढ़ेंगे तो। ऐसी बातें हैं। तो अब यहां पर देखें, जिससे 50-60% समझ आएगा उसको क्लास दोबारा देखनी है, क्लास दोबारा देखनी है, क्लास दोबारा देखनी है, बिल्कुल। और यहां पर देखो, एक तीसरे प्रकार का बच्चा है जिसको वो पहली बार पढ़ रहा है या मैथ में बहुत कमजोर है, तो करना क्या है फिर उस क्लास को, उसको 1 से 2 बार आपको देखनी है, घर पे जाके अच्छे प्रकार प्रैक्टिस करने आपको, तब जाके बातें समझ आएगी। ऐसे सिंपल तरीके से बातें समझे नहीं आने वाली। कट ऑफ इतने कम नहीं जाएगी कि बिना मैथ पढ़े काम चल जाएगा, बिना मैथ पढ़े काम नहीं चलने वाला। तो मैथ सीखनी ही पड़ेगी, डरने से काम नहीं होगा। इतना मैं स्लो पढ़ रहा हूँ कि इतना स्लो तो अगर कोई 10वीं 8वीं के बच्चे पढ़े तो वो भी अच्छा कर सकते हैं मेरे हिसाब से, इतना स्लो स्पीड है पढ़ाने की, है ना, क्योंकि एक दिन में आपका एक ये भी टॉपिक नहीं हुआ, इसका मतलब बहुत स्लो है पढ़ाने का। अब देखना एक बार। अब मैंने यहां पर 4 कैटेगरी बता दी आपको। सर एक तो इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6, इन वाली संख्याओं का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है ये, इनका तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, यहां पर तो क्या हो जाएगा, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा। पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा। यहां पर तो ये होता है, इकाई का अंक वही रहता है, इकाई का अंक वही रहता है। ये बात आपने सीखी यहाँ तो। और फिर आपने क्या सीखा? फिर आपने एक सीखा था सर, एक आता है आपका 4 और 9 वाला, एक आता है 4 और 9 वाला। यहां पर क्या सीखा था आपने? ये दोनों की जाति एक प्रकार की होती, दोनों एक प्रकार से बनते हैं। ये क्या बोलते हैं सर? पावर में, सर पावर में, पावर में सम और विषम चेक कीजिए, पावर में सम और विषम चेक कीजिए, ऐसी बात बोलता है ये। सम और विषम चेक करे, सम और विषम चेक करे, उस आधार पर क्या निकलेगा? इनका इकाई का अंक निकलेगा। ये बात आपके समझे आ गई होगी। देखिए आगे और है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। ये चारों एक प्रकार से इकाई का अंक निकलेगा इनका, चारों का एक ही प्रकार से इकाई का अंक निकलने वाला है। ये बोलता है कि घात में, घात में, घात में 4 का भाग लगाओ, घात में 4 का भाग लगाओ, घात में 4 का भाग लगाओ, और घात में 4 का भाग लगाओ, और शेषफल के आधार पर, शेषफल के आधार पर इकाई का अंक बताओ, शेषफल के आधार पर इकाई का अंक बताओ, शेषफल के आधार पर इकाई का
अंक बताओ, ये बात बोलता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये बात क्या होगी, आपके अच्छे प्रकार से क्लियर होगी। क्या हो जाएगा, घात में तो 4 का भाग लगाना है। सर गलती से भेजे गया, अच्छा गलती से बच गया, अच्छा तो ये बात आपके समझ आ गई होगी। घात में 4 का भाग लगाना है और शेष बल के आधार पर इकाई का अंक बताना है। ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर होगी। अब इस पर प्रकार के किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, इसका आपको आंसर देना है। इस सारा बेसिक मैंने आपको अच्छे प्रकार कंप्लीट कर दिया। इसका इकाई का अंक देना है, इसका इकाई का अंक कितना बनेगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करना है आपको, फटाफट आंसर देना है बिल्कुल। अब यहाँ से कमेंट करें जल्दी जल्दी सभी। अब आपको कमेंट करना है कितनी बातें आपके समझ में आई, वो अब पता लगेगा आपको कि कितनी बातें बनेगी आपकी। तो जल्दी से इसका आंसर देना है बिल्कुल, फटाफट आंसर दे। कितना आंसर बन रहा है देखें, कितना आंसर बन रहा है, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। बड़ी आसान सी साधारण सिंपल सी बात है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें बिल्कुल, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। कितना आंसर बन रहा है बिल्कुल, जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी कमेंट करें। हाँ उमा यादव जी के 5 आंसर आए, और आंसर दे एक बार, और एक बार आंसर देने का प्रयास करें। हाँ और आंसर देने का प्रयास करें एक बार, सभी आंसर जरूर दे। कितना आंसर आ रहा है सभी कमेंट करें। अरे ये तो बिना पावर वाले पर्सन है, इसके इकाई के अंकों को गुणा करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आपसे गुणा भी नहीं होगा, फिर क्या करें बताओ, फिर क्या करना चाहिए। देखिए तो यहां पर करना क्या है, इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें इकाई का अंक 9 है। 1 को 5 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक 5 बनेगा। अब यहां पर 5 आ गया, यहां पर 3 है। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 बनता है, 15 में इकाई का अंक 5 है। 5 को 9 से गुणा करेंगे 45 बनेगा, 45 में इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो आंसर कितना होगा, 5 होगा। क्या सोचना है इसमें, बड़ा आसान सा प्रश्न था। अब आपको गुणा भी नहीं किया जा रहा, फिर कोई इलाज नहीं है। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये संख्याएं आपको दी गई हैं, इसमें इकाई का अंक क्या है ये बताओ फटाफट से। इकाई का अंक निकालना है, जल्दी कमेंट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी कमेंट करें भाई, कितना आंसर बन रहा है, कितना आंसर बन रहा है, जल्दी कमेंट करें। एक आंसर आया है, और आंसर देने का प्रयास करें, और आंसर देने का प्रयास करें। तो एक तो शायद गलत आंसर है मेरे हिसाब से, और सही आंसर दे एक बार सोच समझ के, ऐसे हवा में आंसर नहीं देने। समझना देखो, यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, यहाँ पर इकाई का अंक 3 है। 7 को 3 से गुणा करते हैं 21 बनता है, 21 का इकाई का अंक 1 होता है। 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 ही बनेगा, 7 हो जाएगा आपका। 7 को 9 से गुणा करेंगे 63 बनता है, 63 का इकाई का अंक 3 है। 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 बनेगा, 15 में इकाई का अंक 5 होता है। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही बनेगा। 5 को 9 से गुणा करेंगे 45 बनता है, 45 में इकाई का अंक 5 है। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 ही बनेगा। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 बनता है, 15 में इकाई का अंक कितना है, 5 है। ऑप्शन कौन सा बनेगा, 5 बनेगा। मतलब बात ऐसी है कि 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करे, आंसर 5 ही बनेगा। क्या किसी के इकाई के स्थान पर 5 सम संख्या आ रही, क्या किसी के इकाई अंक में सम संख्या आई क्या, नहीं आ रही। तो यानी कि एक संख्या के अंत में तो इकाई की 5 हो, और दूसरी संख्या के इकाई में क्या हो, विषम अंक हो, विषम अंक हो, विषम अंक हो। तो आपका आंसर के इकाई के अंक में क्या बनेगा, आंसर के इकाई के अंक में 5 ही बनेगा। क्या यहाँ पर ऐसा ही है क्या, एक ना किसी न किसी में 5 होना चाहिए, एक में 5 था, क्या किसी में विषम आ रहा है क्या, सम नहीं है, मतलब बाकी सब में विषम है, बाकी सब में विषम है, इकाई का अंक 5 ही आने वाला है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी ना किसी एक संख्या के, एक या अधिक संख्याओं के इकाई के स्थान पर 5 है, और किसी भी एक संख्या के इकाई के स्थान में अंतिम में सम है, तो इकाई का अंक क्या बनेगा, फिर इकाई का अंक फिर बनेगा आपका
जीरो बनेगा, इकाई का अंक फिर जीरो बनेगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर देने का प्रयास करें। 81, 82, 83 आगे चलता रहेगा, 84, 85, 86, 87, 88, 89 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक निकालना है गुणनफल का, इसका आंसर क्या होना है? जल्दी से कमेंट करें कितना आंसर होगा, तो फटाफट से आंसर दें, आपके कमेंट का वेट है। जल्दी आंसर दो भाई, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में से, जल्दी आंसर चाहिए मुझे। जल्दी कमेंट करे भाई। हाँ, जीरो आंसर आया रमा यादव जी का, बिल्कुल। और आंसर दे एक बार से भी, और एक बार से भी आंसर दे। उमा यादव जी का भी जीरो आंसर आए, और एक बार आंसर दे, और सभी आंसर दे एक बार, बिल्कुल। यहां पर आप समझना, 81 से लेकर 89 तक लिखा हुआ है, तो 81 लिखा होगा, फिर 82 आया होगा, फिर 83 होगा, फिर 84 होगा, फिर 85 होगा, फिर 86 होगा, फिर 87 होगा, फिर 88 होगा, और फिर क्या है आपका लास्ट में 89 होगा। इस प्रकार से है। और मैंने अभी अभी आपको 2 पॉइंट समझाया था कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो और बाकी सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर विषम अंक हो, इकाई का अंक 5 बनता है। और लेकिन दूसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको कि किसी तरह किसी एक संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है और बाकी किसी ना किसी एक संख्या में इकाई का स्थान पर 2 अंक है, तो जीरो बनेगा आपका। तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा क्या कि यहाँ पर कितना इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 5 है, बाकी कोई मतलब नहीं, 2 और 5 गुणा के जीरो बनाएगा। जीरो को किसी भी अंक से गुणा करे, इकाई का अंक जीरो ही बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? जीरो आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका आंसर दे आप जल्दी से। 245, 122, 431 में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो फटाफट से इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। कितना आंसर बनना चाहिए, कमेंट करें जल्दी भाई, एक बार जल्दी से कमेंट करें कितना आंसर बन रहा है। देखें आपके 245 गुणा 122 गुणा 431 में इकाई का अंक क्या है, ये आपको निकालना है। तो फटाफट से एक बार आंसर दे दीजिए। जीरो आंसर आया, बिल्कुल। उमा यादव जी का जीरो आंसर है। और भी आंसर देने का प्रयास करें एक बार, कितना आंसर बन रहा है, बिल्कुल। रमा यादव जी का भी जीरो आंसर है, और एक बार बिल्कुल द्रौपदी जी का भी जी आंसर है, और आंसर दे एक बार सभी, और सभी आंसर दे एक बार, बिल्कुल। और एक बार सभी आंसर दें कितना आंसर है। देखो समझना, अभी मैंने पॉइंट समझाया आपको कि अगर एक संख्या के इकाई के स्थान पर 5 आ जाए और बाकी किसी ना किसी एक में जीरो दो आ जाए, यानी सम संख्या आ जाए, तो 5 और 10 मिलके जीरो बनाएंगे। जीरो को किसी से भी गुणा करो, जीरो ही बनेगा। इकाई का अंक क्या बनेगा? जीरो हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देना आपको, कितना बनेगा? 564, 565, 246, 9894, 2654, 137 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये बात आपको निकालनी है। फटाफट से आंसर देना है, कितना आंसर बनेगा, गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें, कितना का आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें कितना का आंसर आ रहा है। अब देखो ऐसे प्रश्न तो देखते ही आंसर आने चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, कितना का आंसर आ रहा है, देखिए। उमा यादव जी का पहले आया जीरो आंसर, और आंसर दे एक बार सभी, और सभी आंसर दे एक बार, बिल्कुल। रमा यादव जी का भी जीरो आंसर है, और एक बार आंसर दे। और एक बार आंसर दे भाई सब, बिल्कुल। मीनू मेर जी का भी जीरो आंसर है, और आंसर दे।
और आंसर दे सभी, बिल्कुल हाँ, सभी का जीरो आंसर है। देखना यहाँ पर 5 है और बाकी इसमें सम संख्या है, इसमें सम संख्या है, इसमें सम संख्या है, तो 5 एक सम संख्या से गुणा होके इकाई का अंक जीरो देगा। जीरो को किसी भी इकाई के अंक से गुणा करो, पूरी संख्या जीरो बन जाएगी। आंसर क्या होगा? जीरो ही आंसर होगा। यह बात आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन संख्या 6 है। 801 गुणा 54 माइनस 48 गुणा 52, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है, इसका आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर बनेगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार सभी, कितना आंसर बन रहा है सभी के। जल्दी से एक बार कमेंट कर दे, कितना आंसर बन रहा है। जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें, कितना आंसर बन रहा है। देखो इस प्रश्न को मैं समझा दूं आपको, अगर कहीं पर बीच में प्लस माइनस आ जाए तो उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, ये आपको निकालना बता दें एक बार। देखो यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 बनेगा, बीच में चिन्ह माइनस का है, माइनस लगा दो। यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, 8 2 से गुणा होगा कितना बनेगा, 16 बनेगा, 16 बनेगा। 16 का इकाई का अंक कितना है, 6 है। ये तो समस्या हो गई अब आपकी, ये तो समस्या हो गई। तो बात क्या बनेगा, बात ऐसी बनेगी, 4 में से 6 जाता नहीं है, तो ऐसा मत कर देना, माइनस का 2 आंसर हो जाएगा, 2 आंसर नहीं होगा। यहाँ पर इकाई के अंकों की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर इकाई के अंकों की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर मतलब ऐसा बचा आपका, यहाँ पर तो 4 बच रहा है आपका, माइनस 6 बच रहा है, तो ये तो इकाई के अंक है। इसके पूर्व में तो कुछ अंक रहे होंगे ना, इसके पहले भी तो कुछ अंक रहे होंगे, तो ये इधर से एक हासिल उधार लेगा, कितना बनेगा, 14 बचेगा, फिर 14 में से 6 जाएगा तो इसका आंसर कितना बनेगा, 8 बनेगा। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह होता तो 4 और 6 10 और फिर आंसर 0 बनता आपका, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 4 में से 6 का तो आप जाएगा नहीं, 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो ये तो इकाई के अंक है। इसके पहले भी तो कुछ अंक रहे होंगे ना, पहले भी कुछ अंक रहे होंगे, तो एक हासिल उधार ले गए, 14 हो जाएगा, 14 में से आप 6 घटाएंगे। अरे आप ऐसे तो करते हैं ना, जैसे आपके पास 242 है, 242 में से आपको घटाना है 352 घटाना है, कैसे घटाओगे आप, ये आपका देखो यहाँ तो इकाई का अंक 2 है, यहाँ तो इकाई का अंक 2 है, या आपका देखो यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पर ऐसा होता इकाई का अंक यहाँ पर 4 है, अब कैसे घटाओगे आप, इकाई का अंक 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, कैसे करते हैं, एक हासिल आप इधर उधर लेंगे, ये 12 बन जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 बचता है ना, तो यही तो बात है। यहाँ पर भी तो कुछ आगे कुछ ना कुछ अंक रहे होंगे, यहाँ पर भी तो आगे कुछ ना कुछ अंक रहे होंगे, बिल्कुल, तो यहाँ पर 14 बनेगा, 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, 8 इसका राइट आंसर होगा। उमा यादव जी बोल रही सर मैंने 8 ही दिया था, बिल्कुल आपका सही आंसर था। हाँ, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर बनेगा, देखिए जल्दी आंसर दें। यदि 433 456 443 एन का इकाई का अंक n प्लस 2, अब की बार आपको इकाई का अंक दे रखा है n प्लस 2 है, तो n का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करना। देखिए जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर बन रहा है आप सभी के, जल्दी से कमेंट करें एक बार, कितना आंसर बन रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, कितना आंसर बन रहा है। कितना आंसर बना आपके, कमेंट करें एक बार सभी। हाँ बिल्कुल, देखो समझना एक बार, इस प्रश्न को आप समझना एक बार, आगे देखो सभी। यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, यहाँ पर इकाई का अंक 6, 3 को 6 से गुणा करेंगे बनेगा 18, 18 का इकाई का अंक 8 होता है, 8 को इकाई का अंक 9 है, इससे गुणा करेंगे तो यहाँ तो बनेगा इकाई का अंक बनेगा 8n बनेगा। अब n नहीं पता तो 8n बन जाएगा। आपको इकाई का अंक दे रखा है n प्लस 2 दे रखा है, इकाई का अंक इधर तो ये बन रहा है और इधर क्या दे रखा है आपको n प्लस 2 दे रखा है, तो दोनों बराबर बातें होंगे, बिल्कुल दोनों बातें क्या आपकी सर बराबर है। अब आपको n का मान ऐसा रखना है कि दोनों तरफ इकाई का अंक सेम बने, दोनों तरफ इकाई का अंक सेम बने, तो क्या अपन एक रखे क्या सर, अगर अपन एक रखते हैं n का मान, अगर अपन n का मान 1 रखते हैं तो बात क्या बनेगी, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 8 बनेगा,
यहाँ 1 और 2 3 बनेगा, तो यहाँ 3 बन रहा है, बराबर नहीं है, मतलब ये आंसर तो आपका नहीं होगा। अगर अपन 8 रखते हैं n का मान, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहे, n का मान 8 रखेंगे, बात क्या बनेगी, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 बनेगा, इकाई का अंक 4 है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 बनेगा, इसमें इकाई का अंक 0, दोनों आपके अलग अलग इकाई के अंक आ रहे हैं, तो ये आंसर भी आपका नहीं है, ये आंसर भी आपका नहीं है। आप n का मान 3 रख के देखिए, n का मान 3 रख के देखेंगे क्या होगा आपका, 8 या 24 का इकाई का अंक कितना है, 24 में इकाई का अंक 4 है, यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 और 2 5 बनेगा, यहाँ तो इकाई का अंक 4 है, यहाँ पर 5 है, तो ये बराबर नहीं बन रहा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर आंसर कौन सा बचा आपका, फिर डी ही आंसर बचा, डी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ पर क्या रखेंगे, एन का मान आप 6 रख के देखेंगे, तो बात क्या बनेगी आपकी, 8 छक्के 48 का इकाई का अंक कितना होता है, 8 होता है, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा आपका, 8 बचेगा, तो इधर भी इकाई का अंक 8 है, इधर भी 8 है, दोनों सेम आ रहे, मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बन जाएगा 8 बन जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात क्या होगी आपके क्लियर होगी। तो ये जो पर्सन थे, ये आपके बेसिक से पर्सन थे सारे, डायरेक्ट गुणा करने वाले पर्सन थे, ये तो सारे आपके क्लियर हो गई। सर में थे 6 हैं, हाँ बिल्कुल 6 आंसर है बिल्कुल, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, तो ये बात क्लियर है। अब आपके पावर वाले प्रश्नों में इकाई का अंक कैसे चेक करेंगे, तो जल्दी से आप आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर बनेगा इस प्रश्न का, जल्दी कमेंट करें, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का कितना आंसर बन रहा है, जल्दी कमेंट करें। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, देखिए समझना, हाँ यहां पर देखें, अब यहां पर इकाई का अंक 2 है, तो मैंने बताया था इकाई के अंक 2 3 हो 7 हो 8 हो, कैसे निकालते हैं, घात में 4 का भाग लगाते हैं, घात कितनी 51 है, 51 में 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा आपका एक बार, तो पूरा पूरा गया, तो यहाँ 4 बनेगा, एक और एक 11 हो जाएगा, तो 2 बार पूरा पूरा जाएगा, 4 और 2 8 बार जाएगा, शेष पल 3 बचेगा, तो 3 सच बचा, तो इसको 2 की पावर 3 में रखो, 2 की पावर 3 8 होता है, तो इकाई का अंक भी 8 ही बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, रमा यादव जी का भी सही आंसर है और उमा यादव जी का भी बिल्कुल राइट आंसर है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पर्सन है आपका 9 नंबर, इसका आंसर देने का प्रयास करें आप, क्या बोला गया यहाँ पर, 7 की पावर 45 में इकाई का अंक क्या है, ये आपको निकालना है, फटाफट से इसका भी आंसर बताओ, कितना आंसर बनेगा, फटाफट देखिए एक बार कितना आंसर बनेगा यहाँ पर। ऐसे तो मैंने काफी आपको एग्जाम्पल दिए थे जब पढ़ा रहा था मैं आपको, थोड़ी समझा रहा था उस टाइम, ऐसे मेरे कहीं आपको 10-20 एग्जाम्पल दे दिए होंगे, अब तो आंसर आपके बन जाने चाहिए, कितना आंसर बनेगा, जल्दी कमेंट करें एक बार, जल्दी कमेंट करें कितना आंसर बनेगा। समझना एक बार, देखिए आगे देखना एक बार, यहां पर 7 है, तो मैंने कैटेगरी बता रहा कि आपको 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, क्या करते, घात में 4 का भाग लगाते, घात में 4 का भाग लगाते, घात में 4 का भाग लगाएंगे, घात में 4 का भाग लगाएंगे, बिल्कुल 7 आंसर भी दे रहे हैं आप, घात में 4 भाग लगाना है, तो 45 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 45 में 4 का भाग लगा लो आप एक बार, 45 में 4 का भाग लगाना है आपको एक बार, क्या करना है, 45 में 4 का भाग लगाना है, तो आप इधर भाग लगा के देखो, 45 में 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार तो पूरा पूरा गया, यहाँ पर कितना होगा 0 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा आपका, तो एक शेष बचा आपका, शेष पर कितना बचा, एक बचा, तो 7 की पावर 1 करनी पड़ेगी, और 7 की पावर 1 मतलब 7 ही होता है, इकाई का अंक कितना बनेगा, 7 बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो नेक्स्ट पर्सन है, इसका आंसर देने का प्रयास करें, 30 की पावर कितना है 2928 का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या है, ये आपको निकालना है, इसका सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या है।
बिल्कुल, इसका आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन संख्या 10 है, इसका सभी कमेंट करें एक बार, कितना आंसर बन रहा है। गैर शून्य अंक पूछा है आपसे, इकाई का अंक नहीं पूछा। सबसे दायां गैर शून्य अंक मतलब जीरो के अलावा अंक कौन सा बन रहा है सबसे दायां में, सबसे दायां में जीरो के अलावा अंक कौन सा बन रहा है, वो वाला अंक आपको निकालना है। फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें। अब यहां पर इकाई का अंक जीरो है, तो जीरो के तो आप कितने ही पावर करो जीरो ही बनेगा, तो उससे आंसर नहीं निकलेगा। तो अब इसका जीरो का दायां अंक कौन सा है, जीरो का दायां अंक 3 है, तो 3 की पावर करनी पड़ेगी आपको 2928, तो 3 की पावर 2928 है, तो करता क्या अपन 2 3 7 8, इसमें घात में 4 का भाग लगाएंगे, तो 29 28 में 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार भाग जाएगा आपका 4 का 7 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 7 चौक 28, एक बचेगा 1 और 2, तो 3 बार जाएगा 12 बच जाएगा आपका, यहाँ बचा जीरो आपका, 8 उतारेंगे 2 बार और पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ पूरा पूरा गया, शेष पल जीरो बच रहा है। शेष पल जीरो बचने का मतलब है कि 3 की पावर 4 बनेगा, और 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है, 81 में इकाई का अंक 1 है, आंसर क्या बनेगा आपका 1 बनेगा। ये बात आपके समझने आनी चाहिए। सबसे दायां गैर शून्य अंक पूछा था आपसे, इकाई का अंक नहीं पूछा आपसे। तो अब देखें यहाँ पर सबसे गैर, तो जीरो के तो इकाई का अंक जीरो था आपका, इकाई का अंक जीरो है, पावर करोगे तो जीरो ही बनेगा, उसमें तो कोई समस्या नहीं। पावर करोगे इकाई का अंक जीरो ही बनेगा, उसमें तो पावर कितने भी हो इकाई का अंक जीरो है, कितने पावर करो आप जीरो ही बनने वाला है। मैंने बताया था ना आपको 0 1 5 6 वाले में, लेकिन आपसे जीरो का नहीं पूछा, तो जीरो के गैर शून्य 3 है, 3 की पावर करके निकालना पड़ेगा, तब आपका इकाई का अंक बनेगा। ये बात आपकी समझ आनी चाहिए। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्सन है आपका, इसका आंसर बताओ आप। 5 की पावर 3, 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक निकालना है। इकाई का अंक नहीं पूछा आपसे, 1000वें स्थान का। मैंने बताया था आपको, पहले इकाई का आता है, फिर दाएं का आता है, फिर सैकड़े का आता है, फिर 1000वें स्थान आता है। तो आप बताओ कौन सा आंसर बनेगा। 1000वें स्थान का अंक पूछ रहा है आपसे, कौन सा पूछ रहा है, 1000वें स्थान का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर बन रहा है, फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर बन रहा है देखें। बिल्कुल, फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर बन रहा है। बिल्कुल जीरो आंसर दे रही हैं, और आंसर दे। अब जीरो आपका आंसर नहीं होगा उमा यादव जी, 1000वें स्थान का अंक पूछा है आपसे। समझना एक बार, आप जानते हैं कि 5 और 2 से मिलकर क्या बनता है, 5 और 2 से मिलकर एक बार जीरो बनता है, तो यहाँ पर 5 3 बार है, 2 तो बहुत बार है, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, 5 की पावर 3, 2 की पावर भी 3 बना लो, 1001 था तो 3 आपने निकाल दिया, अब बचेगा आपका 2 की पावर 998 बचेगा। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती, 2 की पावर 3 आपने बाहर निकाल लिया, तो कितनी बची, 2 की पावर 998 बचेगा। तो यहां से क्या होगा, अगर 5 और 10, 5 और 2 से मिलकर एक बार जीरो बनता है, तो 3 3 पावर है तो 3 जीरो बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो तो बन गए आपकी, मतलब ये इकाई हो जाएगी, ये दाएं हो जाएगी, ये सैकड़ा हो जाएगी। अब जो आएगा वो किसका अंक आएगा, वो 1000वें का अंक आएगा। तो वो कहां से मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा। दो अंक है, तो दो में पावर कहां से चेक करते हैं अपन, ये अपन चेक करेंगे 4 का भाग लगा के, तो 998 में 4 का भाग लगाओ, कितने बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 बन जाएगा, एक शेष पर बचेगा, 1 और 9 19 हो जाएगा, 4 बार जाएगा 16 बार हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 8 38 हो जाएगा, 9 बार जाएगा कितना बनेगा, 36 बनेगा, कितना हो जाएगा, 2 बनेगा आपका। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर 4 बनेगा, आंसर कितना होगा आपका, 4 ही आंसर होगा। यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि बात आपके अब क्या हो गई होगी, अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल ये बात क्या हो गई होगी आपके, अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, चलते हैं अगले पर्सन का आंसर देने का प्रयास करें, फटाफट से आंसर दे अगले पर्सन का, इसका आंसर दे। अब यहां तो आपको इकाई का अंक ही चेक करना है,
पावर वाली संख्याएं हैं, इसका इकाई का अंक चेक करना आपको। फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें। कितना आंसर बन रहा है, जल्दी से कमेंट दे, जल्दी से कमेंट करें एक बार, कितना आंसर होगा आपका। तो देखो यहां पर इकाई का अंक 3 है, तो 3 है, और यहां पर 7 है। तो मैंने बताया रखा आपको, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, क्या करते हैं, घात में 4 का भाग से चेक करेंगे, घात में 4 से चेक करेंगे, 4 का भाग लगा के ऐसे चेक करेंगे। आप जानते 3 है, घात कितने हो गई, 167 हो गई, 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा आपका, 4 चौक 16, पूरा पूरा गया आपका। यहां पर 7 उतारोगे, एक बार जाएगा आपका, 4 एकम 4, 3 बचेगा। तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 होता है 64। तो कितना बनेगा इकाई का, इकाई का अंक बनेगा 4। मतलब इस पूरे को सोल्व करने पर तो कितना बना आपका, 4 बना। यहां पर आप नहीं 4 नहीं 3 था इकाई का अंक, 3 की पावर 3 करेंगे, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, 27 का इकाई का अंक 7 बनेगा। तो यहां पर कितना बनेगा आपका, 7 आएगा आपका यहां पर। इसको सोल्व करने पर 7 बनेगा आपका। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, पावर 153 है, 153 है, तो 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, तो पूरा पूरा गया, 3 और 3 33 हो जाएगा, 8 12 पूरा पूरा जाएगा, 4 8 चौक 32, 1 बचेगा आपका। तो 4 की पावर 1 करेंगे, 4 की पावर 1 मतलब 4 ही होता है। तो 7 को 4 से गुणा करेंगे, 28 बनता है। तो इकाई का अंक कितना बन रहा है, इकाई का अंक 8 बन रहा है। आंसर क्या बनेगा आपका, 8 बन रहा है। 7 चौक 28, 8 इकाई का होना चाहिए। इसमें आंसर ही नहीं बन रहा अपने, तो क्या हुआ, यहाँ पर 4 का भाग लगाया अपन ने, यहाँ पे कितने मार्क है, 16, ये गया आपका। यहाँ पर 7 उतारा अपन ने, 4 एकम 4, 3 बच गया आपका। तो करना क्या आपको, 3 की पावर 3 27 होगा, इसका मतलब इकाई का अंक 7 बन जाएगा। यहाँ तो इसमें क्या गलती हुई, 153 हो जाएगा आपका। 4 का भाग लगाया अपन ने, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, 4 तिया 12, तो ये बनेगा आपका 3 और 3 33 हो जाएगा, 8 चौक 32, 1 बचेगा आपका। तो करना, अच्छा 7 की पावर 1 होगा, ये 7 की पावर 1 होगा यहाँ पर, 4 की पावर 1 नहीं, ये क्योंकि यहाँ पर तो इकाई का अंक 7 था ना, तो यहाँ पर 7 की पावर 1 बनेगा, और 7 की पावर 1 मतलब 7 ही होता है, 7 की पावर 1 मतलब 7 ही होता है। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, 7 बनेगी। 7 को 7 से गुणा करेंगे, 49 बनेगा। कितना हो जाएगा, 49 में इकाई का अंक 9 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्सन है, इसका भी आंसर देने का प्रयास करा फटाफट से। आंसर दे एक बार, ये संख्या है आपके पास, इकाई का अंक चेक करना है, इकाई का अंक बताओ फटाफट से, कितना आंसर बन रहा है, जल्दी कमेंट करें एक बार। देखो कमेंट करें, यहां पर 7 है, तो 7 में कैसे चेक करेंगे, पावर में 4 का भाग लगाएंगे। तो 413 में, 413 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, कितना से बचेगा आपका, एक बार तो पूरा पूरा गया। यहां पर कितना होगा, 0 बार जाएगा आपका। फिर यहां पर आप उतारेंगे, थेरा उतारेंगे, तो 4 का भाग, 4 का भाग जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना होगा, 12 होगा, 1 बचेगा। तो यहां पर कितना करना है, 7 की पावर 1 करना पड़ेगा, 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होता है। तो यहाँ तो 7 बना आपका। यहाँ पर 9 है, तो 4 और 9 का अलग कैटेगरी आ गया, 4 और 9। 9 में तो विषम संख्या चेक करते हैं, सम और 9, सम और विषम चेक करते हैं। पावर सम है या विषम है, पावर विषम संख्या है, पावर विषम संख्या है, तो 9 की पावर 1 कर लो, 9 की पावर 1 का मतलब 9 होता है, इसका इकाई का अंक 9 बनेगा। यहाँ पर 4 है, 4 में घात, सम और विषम देखते हैं, तो क्या करें, पावर में बहुत टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस करें उमा यादव जी, प्रैक्टिस करनी है, तब जाके समय बचेगा। समय बनाने का बेस्ट मेथड यही, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। एक बार समझ में आ गया, इसको दोबारा करें, दोबारा पास्टली करेंगे आप, तीसरी बार करें पास्ट कर पाएंगे, चौथी बार करें और पास्ट कर पाएंगे। एक किताब ले लो कोई सी अच्छी सी, उसे प्रैक्टिस करें आप ज्यादा से ज्यादा, तब आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड बनती है प्रैक्टिस से। यहाँ पर 4 है, 4 में सम और विषम चेक करते हैं, पावर सम है या विषम है, पावर सम है, पावर क्या है, सम है। पावर अगर सम है, अपन देखेंगे 4 की पावर 2 कर लो, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, स्क्वायर में 16 मतलब इकाई का अंक 6 बन जाएगा। यहाँ पर 2 है, 2 में सम और विषम चेक करेंगे, सम इसमें 2 में घात में 4 का भाग लगाएंगे, 812 में 4 का भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा आपका, देखिए 2 बार जाएगा, 8 बन जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ 1 में तो भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, अब बता रहेंगे 12, 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा शेषफल 0 बच रहा है, शेषफल 0 मतलब 2 की पावर 4 करेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, इसका भी इकाई का अंक कितना बनेगा आपका, 6 बनेगा। अब गुणा कर लो सभी को, क्या बनेगा, 7 को 9 से गुणा करेंगे 63 का 3, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 18 बनेगा, 18 का 8, 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, 48 का आपका बनेगा इकाई का अंक 8 बन रहा है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समय इस पे नहीं लगेगा, बस आपको आना चाहिए। आप बातें समझ नहीं पा रहे, वरना इन प्रश्नों के आंसर देखते ही आंसर बन जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी स्पीड थोड़ी बहुत अच्छी है तो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सामान्य स्तर से पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है मुझे करने में। वरना ये ऐसे प्रश्न है कि इनको करने में मात्र 3 सेकंड देखते हैं इसका आंसर बन जाता है इस प्रश्नों का। आपको तो आपके मतलब हो सकता है आपको समय लग रहा हो, काफी समय बाद आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ बिल्कुल। अब इसका आंसर बताइए एक बार, कितना आंसर बनेगा जल्दी से। तो एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी सर, आपका एक अगर एक ए यहाँ पर एम हो और यहाँ पर बार एन दे रखा है, तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाएगा आपका एम गुणा एन बन जाता है। ऐसी बात है आपकी। तो यहाँ पर इस पे अंदर 13 है पावर, बाहर 47 है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये गुणा हो जाएगा। तो 137 की पावर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 13 गुणा कितना बन जाएगा, 47 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 13 गुणा 47 बन जाएगा। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, ये 4 का भाग लगाएंगे इसमें तो एक बचेगा आपका शेषफल, इस पे 4 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा आपका, 11 चौक 44 या 3 बनेगा। एक को 3 से गुणा करेंगे 3 बनेगा आपका, तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 मतलब बनता है 343 बनता है। कितना बनता है, 343। इकाई का कितना बनेगा, 3 बनेगा। क्या समय लग रहा है क्या, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, ये आपको देखना है। समय लग ही नहीं सकता, यहाँ पर 13 से गुणा हो जाएगा। 13 अब देखो 7 है इकाई का, तो 4 के भाग लगाते, 4 × 12 एक शेषफल बचेगा आपका यहाँ। तो यहाँ पर 11 चौक 44 3 बचेगा, 3 कम 3 7 की पावर 3 343 होता है, इकाई का अंक 3 बनेगा। कितना आंसर होगा, इकाई का अंक 3 आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका आंसर दे एक पर्सन, मैंने ऐसा पहले बता देता आपको माइनस वाला, तो जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर बनेगा जल्दी कमेंट करें इसका। अंतिम पर्सन देखते हैं जी। जल्दी आंसर दे इसका, कितना आंसर बन रहा है। 3 की पावर 98 है और 3 की पावर 89 है। 3 वालों में घात में 4 का भाग लगाते हैं, तो आप जानते हैं, अगर या तो आप डायरेक्ट जानते होंगे इसका 4 का मल्टीपल इसके नजदीकी होता है, और नहीं जानते फिर आप भाग लगाएंगे इसे, तो 24 चौक 96 होता है। 96 तक तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 का 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, तो यहाँ 9 बनेगा। यहाँ पर कितना होता है, तो आप जानते होंगे 22 चौक 88 होते हैं। कितने होते हैं, 22 चौक 88 होते हैं। 88 हो गया, तो यहाँ पर एक ज्यादा 88 एक बनेगा, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 ही होगा। 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। आंसर कितना बना आपका, 6 आंसर बन जाएगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। अब देखें, इसमें 3-4 पर्सन और है, इनके आप स्क्रीनशॉट तो आएगा नहीं इसमें, इसको आप नोट कर लें। इन प्रश्नों को आप खुद से ट्राई करेंगे, इसका आंसर आप खुद देंगे। कितना आंसर बनेगा, अभी समय हो चुका है अपना, इसका आंसर आप खुद देंगे, इसका आंसर भी आप खुद देंगे, इसका आंसर भी आप खुद देंगे। और एक पर्सन और रह गया था, इसको मैं समझा सकता हूं अभी, है ना, इसको मैं अभी समझा सकता हूं, आप एक बार समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर एक पर्सन है आपका, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। तो आप एक बात समझने का प्रयास करना, एक बात समझने का प्रयास करना, बातें क्या बनेगी देखना। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर ये फैक्टोरियल है, इसका मतलब होता है 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, आप जानते तो होंगे, इस चिन्ह का मतलब होता है फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हो जाएगा आपका, ये बोलते हैं इसको फैक्टोरियल, है ना। तो 2 का फैक्टोरियल का मतलब है इसको उल्टा गुणा करना है, 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, इसका मतलब 3 से गुणा करते आना है, उल्टा लाना है, 1 तक लाना है। कितना लाना है, 1 तक। तो 3 दूनी 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 बनेगा। 4 का चेक करना है, 4 कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बनेगा। तो 3 तक का तो 6 होता है, 4 को 6 से गुणा करेंगे, इसका मान होता है 24 होता है। 5 का चेक करना है, 5 का कैसे बनेगा आपका, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 5 4 तक का तो 24 होता है, 5 तक का 24 को 5 से गुणा करेंगे 120 होता है। तो अब आगे के जितने भी है, आगे के सब में इकाई का अंक कितना बनेगा, आगे के सब में तो इकाई का अंक, मतलब 5 से आगे के जितने फैक्टोरियल है सब में इकाई का अंक 0 बनेगा, इन सब में तो इकाई का अंक 0 बनेगा, तो यहाँ तो इकाई का अंक 0 बन गया। तो आपका जो आंसर है वो यहीं से बन जाएगा। 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का 2 है, 3 का 6, 4 का 24 है। 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 24 होता है। इकाई के अंकों को जोड़ो, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 4, ये इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 2 है, 1 है, 1 और 2 बनेगा 3,
3 में आप 6 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 9 बनेगा। 9 में आप 4 जोड़ेंगे 13 बनेगा। 13 में इकाई का अंक 3 है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये आपको याद रखना है, 5 या 5 से आगे के फैक्टोरियलों में, 5 या 5 से आगे के सभी फैक्टोरियलों में इकाई का अंक 0 बनता है, ये आपको याद रखना है। अगर सर यहाँ पर बीच में प्लस के स्थान पर अगर गुणा का चिन्ह होता तो फिर आपका इकाई का अंक 0 बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 5 से आगे के सभी फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 होता है। तो आपका अगर गुणा का चिन्ह होता तो फिर तो 0 आंसर हो जाएगा, फिर कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन अगर प्लस का चिन्ह है तो 5 के आगे के सब 0 बनेंगे, आपको 5 के पहले मतलब 4 तक के चेक करने, और ये मान भी याद कर लेना आप। जब इनको पढ़ेंगे अपन तो मैं आपको 20, 25, 30 तक के याद करा दूंगा आपको मैं लिखा के बढ़िया तरीके से ना। तो अब आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद करते हैं आज आप सभी को पढ़ के मजा आया होगा। ये जो मैंने 3-4% बीच में छोड़े, ये पर्सन आपके लिए होमवर्क है। एक तो एक ये 3% ही छोड़े मैंने, एक तो 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, ये पर्सन आपके लिए होमवर्क है। मैं यहाँ पर लिख भी दूं, ये पर्सन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए होमवर्क है। खुद आप ट्राई करेंगे, मैंने आपको अच्छे प्रकार से समझा दिया है सारी बातें, ये आपने मैंने अच्छे प्रकार से स्पष्ट कर दिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से आप ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद करते हैं कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।